कहानी का नाम भटकती आत्माएं। सावन यूपी के गढ़ गंगा ब्रिजघाट का रहने वाला था और वह दिल्ली के सरकारी अस्पताल में अपनी प्राइवेट एम्बुलेंस चलाता था। अस्पताल बाहरी दिल्ली में था, इसलिए वहां पोस्टमार्टम की सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं हो पाई थी। जब भी कोई दुर्घटना से मौत का केस आता था तो पुलिस का ड्यूटी कांस्टेबल अस्पताल से फोन करके शव पुलिस कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए सावन की एम्बुलेंस से बड़े अस्पताल भिजवा देता था। सावन 2-3 महीने में पैसा इकट्ठा करके अपने गांव जरूर जाता था। गांव में सावन का बचपन का मित्र शिवम अपनी माँ छोटी बहन के साथ रहता था। शिवम के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। सावन जब भी गांव जाता था तो शिवम की माँ छोटी बहन और शिवम के लिए दिल्ली शहर से कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेकर जाता था। इस बार सावन दशहरा और दिवाली बनाने के लिए अपने गांव पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि शिवम की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। शिवम ईंट के भट्टे पर काम करता था। इसके अलावा शिवम के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी। शिवम की माँ छोटी बहन के कहने से सावन दिवाली बनाने के बाद शिवम को दिल्ली शहर काम धंधा करने के लिए अपने साथ लेकर आ जाता है। सर्दियों का मौसम था। रात के 2 बजे किसी लावारिस महिला की जली लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए मुर्दाघर पहुंचाने के लिए सावन के पास अस्पताल से ड्यूटी कांस्टेबल का फोन आता है। सावन उस रात शिवम को भी अपने साथ अस्पताल लेकर पहुंचता है। दोनों महिला की लाश को एम्बुलेंस में लिटाकर बड़े अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए चल देते हैं। सर्दी का मौसम था, इस वजह से धुंध कोहरे की वजह से दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सावन आधे रास्ते पर पहुंचकर एम्बुलेंस को रोक देता है और शिवम से कहता है, तुम्हें कुछ ही दूरी पर जो छोटी सी है चाय की दुकान है, वहां चाय पीने चलते हैं। शिवम को पता था कि सावन को शराब पीने की लत है, इसलिए वह चाय पीने के बहाने शराब पीने जा रहा है। क्योंकि सावन ने उसकी नजरें बचाकर एम्बुलेंस में से कोई बोतल जैसी चीज अपनी जैकेट की जेब में छुपाई भी थी, इस वजह से शिवम एम्बुलेंस में अकेले बैठना ही बेहतर समझता है। शिवम एम्बुलेंस में ड्राइवर वाली सीट के बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और उसके पीछे महिला की अधजली लाश रखी हुई थी। शिवम एम्बुलेंस की खिड़की से देखता है तो सड़क के किनारे कांटेदार झाड़ियां थी और उन झंडियों में उल्लू बैठा हुआ था जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। वह उल्लू शिवम की तरफ ही देख रहा था और अपने पंख बार बार फड़फड़ा रहा था। तभी अचानक शिवम को एम्बुलेंस के शीशे में 2 लाल रंग की आंखें चमकती हुई दिखाई देती है, इसलिए शिवम घबराकर एम्बुलेंस से उतरने लगता है। तो इतने में ही जहां महिला की लाश रखी हुई वहां से एक हाथ आकर उसका कंधा कसकर पकड़ लेता है। शिवम बुरी तरह घबरा जाता है और घबराहट में जल्दी से एम्बुलेंस से उतरते समय वह जमीन पर गिर जाता है और जमीन पर गिरने के बाद जल्दी से वहां से भागने लगता है और तभी उसके सामने नशे में धूत सावन आ जाता है। शिवम अपनी आपबीती सावन को बताता है, लेकिन ज्यादा नशे की वजह से सावन शिवम की एक भी बात पर ध्यान नहीं देता है और शिवम को जल्दी एम्बुलेंस में बैठने की कहकर जल्दी से एम्बुलेंस स्टार्ट कर देता है। फिर दोनों महिला की अधजली लाश साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाते। उस दिन डाकघर में एक ही कर्मचारी था और वह भी बुखार से तप रहा था, इसलिए वह कर्मचारी सावन से कहता है कि तुम दोनों ही आज इस महिला की लाश को मुर्दाघर में जमा करवा दो। सावन शिवम के साथ मिलकर महिला की लाश को स्ट्रेचर पर लिटाकर मुर्दाघर में पहुंचाता है। वहां पहले से ही 10-12 लाशें रखी हुई थी। शिवम उन मुर्दों की तरफ देखता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे सारे मुर्दे उसकी तरफ घूर रहे हैं। इस वजह से शिवम का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। सावन के साथ घर पहुंचते पहुंचते उसे बुखार चढ़ जाता है। पहली एम्बुलेंस की घटना, दूसरा मुर्दाघर में मुर्दों को देखने कारण शिवम को उस रात के बाद रोज भूत प्रेतों के सपने रोज आने लगाते हैं, इसलिए शिवम रोज सावन से गांव जाने की जिद करने लगता है। शिवम की बुरी हालत देखकर सावन भी उसे गांव वापस भेजने का फैसला ले लेता है और उसे कुछ रुपए देने के साथ उसकी माँ छोटी बहन के लिए खाने पीने का सामान, कपड़े भी खरीद कर देता है। और शिवम जब बस अड्डे पर पहुंचता है तो उसका सामना का बैग और सारे पैसे चोरी हो जाते हैं। सब कुछ चोरी होने के बाद शिवम सोचता है, अगर सावन के पास वापस गया तो वह यह ना सोचे कि मैं और रुपए सामान के लालच में उसे चोरी की झूठी कहानी सुना रहा हूँ।
इस वजह से वह अपने गांव रेल से बिना टिकट जाने का फैसला लेता है और रेल के डिब्बे में शिवम की एक टांग से अपाहिज आदमी से मुलाकात होती है। उस अपाहिज आदमी के एक हाथ में लाल रंग का बैग था, दूसरे हाथ में पिंजरा था। उस पिंजरे में काले रंग की बिल्ली कैद थी। वह आदमी शिवम को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर टीटी से यह कहकर जुर्माना देकर बाजता है कि शिवम मेरे पास के गांव का ही रहने वाला है। और जब शिवम टीटी के जाने के बाद उससे पूछता है कि तुम्हारा कौन सा गांव है, तो वह अपाहिज आदमी कहता है, मैं कुछ वर्षों से तुम्हारे गांव के पास जो सूखे कुएं के पास पीपल का पेड़ है वहां रह रहा हूँ। फिर शिवम कहता, मैंने तो आज तक आपको वहां रहते हुए देखा नहीं है और सुना है वह सूखा कुआं भूतिया कुआं है। फिर वह आदमी शिवम पर नाराज होकर कहता है, मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, सिर्फ इतना सुनो, मैं तांत्रिक हूँ और उस भूत को ही तुम्हारे गांव से ही भागने के लिए वहां रह रहा हूँ। शिवम यह बात सुनकर चुप हो जाता है। रेल लेट होने की वजह से दोनों को उनके गांव रात के 12 बजे उतारती है। वह आदमी शिवम से कहता है, इतनी रात में अब गांव पहुंचने के लिए कोई भी सावरी यानी कि तांग रिक्शा टेम्पो मिनी बस नहीं मिलेगी, इसलिए हम दोनों को पैदल ही गांव तक जाना होगा। और फिर दोनों धीरे धीरे अपने गांव की तरफ चल देते हैं। शिवम और उस विकलांग आदमी का एक ही रास्ता था और उसने रेल में शिवम की मदद भी की थी। दूसरा, वह आदमी एक टांग से विकलांग था, इसलिए शिवम उसका सामान और काली बिल्ली बंद पिंजरा खुद उठा लेता है और फिर दोनों पैदल चलते चलते अंधेरी अमावस्या की रात में जंगल खेतों के रास्ते में घुस जाते हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, धुंधु कोहरे की वजह से दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद शिवम पीछे मुड़कर देखता है कि वह एक पैर से विकलांग आदमी कितना पीछे रह गया है, किंतु पीछे मुड़कर देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह विकलांग आदमी जिसने सफेद रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था बरगद के पेड़ पर लटक कर झूल रहा था। और शिवम के देखते ही वह अपनी पतली आवाज में गाना गाना शुरू कर देता है। और जब शिवम डरकर वहां से भागने लगता है तो वह शिवम को गालियां देना शुरू कर देता है। और जब शिवम अमावस्या की अंधेरी रात की वजह से ठोकर लगकर गिर जाता है और उसके हाथ से काली बिल्ली का पिंजरा छुटकर दूर जाकर गिरता है तो पिंजरा खुल जाता है और पिंजरे में से काली बिल्ली आजाद होकर शिवम की गर्दन से चिपट जाती है और बिल्ली तेज तेज अलग अलग आवाजें निकाल कर रोने लगती है। काली बिल्ली से अपनी गर्दन छुड़ाते छुड़ाते शिवम सूखे कुएं में गिर जाता है। सूखे कुएं में पहले से ही भूत चुड़ैल बैठे हुए थे। वह शिवम के सूखे कुएं में गिरते ही शिवम की छाती पर चढ़कर बैठ जाते हैं। इस वजह से शिवम दहशत से बेहोश हो जाता है। शिवम को जब होश आता है तो सुबह हो चुकी थी। शिवम के सर से खून बह रहा था, उसके हाथ पैर छील गए थे और उसके हाथ में गले का महादेव का लॉकेट टूट कर फंसा हुआ था। सूखे कुएं से बाहर निकलकर शिवम बड़ी मुश्किल से अपने गांव पहुंचता है। अपने परिवार और गांव वालों को रात का सारा भूतिया किस्सा सुनाता है। फिर शिवम की माँ गांव के एक बुजुर्ग की सलाह पर शिवम को गंगा घाट सिद्ध साधु के पास भूत प्रेतों से रक्षा के लिए साथ लेकर जाती है। सिद्ध साधु शिवम को देखते ही कहता है, इस लड़के की बहुत पवित्र आत्मा है, इसलिए भूत प्रेत चुड़ैल पिशाचिनी इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि इससे वह अपनी भटकती बेचैन आत्मा की मुक्ति करवाना चाहते हैं। सिद्ध साधु की यह बात सुनकर शिवम दूसरे दिन ही अपनी थोड़ी सी खेती की जमीन बेचकर भटकती आत्माओं की शांति के लिए बड़ी पूजा की तैयारी शुरू कर देता है। शिवम अपने जीवन का नियम बना लेता है कि कैसे भी पैसे इकट्ठा करके भटकती आत्माओं की मुक्ति की पूजा करवाने का। और यह पुण्य कर्म करते करते जब शिवम अमीर हो जाता है तो वह लावारिस गरीब लोगों के शव का अंतिम संस्कार करने के साथ वर्ष में भटकती बेचैन आत्माओं की शांति के लिए बड़ी पूजा करवाने लगता है। ऐसा कई वर्ष करने के बाद उसके जीवन से गरीबी दूर होने के साथ सकून शांति भी आ जाती है। समाप्त। लेखक राकेश नरेला, दिल्ली।